हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे हैं इंटीग्रेशन समाकलन, जिसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चला रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 20 है। अभी तक पार्ट 90 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट जो बना चुके हैं उसमें आप लोग देख लेना है। आप लोग ट्वेल्थ मैथ्स में जो कैलकुलस आप लोग को चला रहे हैं उसमें आप लोग को 42 वीडियो क्या करते ये अभी तक ले अपलोड कर दिए, जिसमें आप लोग को डिफरेंशिएशन का पूरा पार्ट्स करा चुके हैं। और इसमें इंटीग्रेशन में इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोग का ये पार्ट नंबर 20 और ये पार्ट नंबर आज का लास्ट पार्ट रहेगा। और उसके बाद हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन चलाएंगे और उसके बाद ये कैलकुलस को एंडिंग कर देंगे और एक पार्ट एरिया कराएंगे। उसके बाद वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी सारे आप लोग को हम कराएंगे। तो अभी तक पार्ट 90 तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट में देख लेना है। क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन tan के पावर 5x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, अगर tan के पावर 5x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो सिंपल तरीके से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि tan x इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि tan x इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं। आया यहाँ तक समझ में। अब tan x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो डी टैन एक्स बाई डी एक्स लिख देते हैं। और यहाँ पर टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो डी टी बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। टैन एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग का क्या लिखा हुए थे कि सेक स्क्वायर एक्स होता है। टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और ये वाला डी एक्स क्या होगा इधर चला जाएगा तो डी एक्स हो जाएगा और इक्वल टू ये केवल क्या बच जाएगा डी टी बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकल गया सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स डी टी निकल गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं कि पूरा इंटीग्रेशन आई लेते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग को पता हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या माने tan x इक्वल टू टी माने हैं। यहाँ आप लोग को समझना है कि tan x इक्वल टू क्या माने हैं टी माने हैं। तो यहाँ पर tan के पावर 5x यानी tan x इक्वल टू टी, तो tan के क्या मानेंगे टी मान लेंगे tan x का। और यहाँ पर क्या है 5 है तो t के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। नहीं आ रहा है तो समझ में सिंपल आप लोग देखिए कि tan x इक्वल टू टी, तो tan के पावर 5x तो यहाँ पर t के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे t के पावर 5 और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिखे डी टी लिखे। तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे ये सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिख देंगे डी टी लिख देंगे। तो t के पावर 5 और dt। तो और आप लोग का एक फॉर्मूला हम लोग बताए थे कि अगर इंटीग्रेशन, यहाँ पर आप लोग बता देते कि अगर इंटीग्रेशन x के पावर n dx अगर कहीं भी दिखाई दे तो इसका फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस का c होता है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि x क्या है तो t है, तो t के पावर t हो गया, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। और n कितना है तो n 5 है, तो यहाँ पर 5 क्यों, क्योंकि x के पावर n dx यानी t के पावर 5, यहाँ पर x क्या हो गया t और n कितना हो गया 5 और यहाँ पर dx यानी कि यहाँ पर dt हो गया। तो हम लोग को पता चल गया कि x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 पर बनेगा। तो यहाँ पर x कितना है तो t, n कितना है 5 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह और 1 दिया है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 1 लिखेंगे। डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड लिख देंगे। उसके बाद n प्लस 1, n कितना है तो 5 प्लस का 1 और कोष्टक बंद और प्लस का c हो जाएगा। यहाँ तक आ गया तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे कि t के पावर 6 बाई 6 प्लस का c। अब यहाँ पर निकालेंगे कि t के पावर 6 यानी कि 1/6 यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या t के पावर 6 और प्लस का 6 बचेगा। अब यहाँ पर इसको यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। इसको अब हम रफ कर देते हैं। आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको यहां तक हो गया। अब 1/6 लिख देंगे तो 1/6 टी कितना है तो tan x है तो tan x, tan और के पावर 6 है तो 6x और प्लस का c, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/6 tan के पावर 6x प्लस c, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन साइन के पावर 6x डिवाइड बाई कॉस के पावर 8x
और dx, तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन समाकलन निकालना है। तो सिंपल तरीके से इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, सबसे पहले इस देखेंगे कि साइन के पावर 6x डिवाइड बाई कॉस के पावर 8x और dx, इस कोई भी फंक्शन हो अगर समाकलन हम लोग को निकालना है तो ऐसे समाकलन इंटीग्रेशन हम लोग को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन के पावर 6x लिख देंगे, साइन के पावर 6x लिख देंगे डिवाइड बाई कॉस के पावर 8x है तो कॉस के पावर इसका क्या लिख देंगे 6x लिख देंगे। तो बचेगा क्या 1/, में कॉस के पावर 6 तो बचेगा, इसमें केवल कॉस स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर x लिख देंगे और dx लिख देंगे। आया समझ में? नहीं आया तो फिर से आप लोग को समझा दे रहे, ये तो साइन के पावर 6x है तो साइन के पावर 6x इसको हम लिख दिए, बचा कॉस के पावर 8x, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे क्योंकि साइन के पावर 6x और गुणे 1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो उतना ही आएगा, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर डिवाइड बाई कॉस के पावर 6 लिख देंगे, कॉस के पावर 6 लिख देंगे, तो बचा केवल क्या यहाँ पर कॉस स्क्वायर x बचा कि नहीं बचा, तो 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर x और dx हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे। अब देखिए साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स इक्वल टू tan एक्स, फॉर्मूला होता है आप लोग को त्रिकोणमिति फॉर्मूला 11th में आप लोग को 11th में पढ़े होंगे कि साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है tan एक्स होता है। तो ये तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स यानी साइन के पावर 6x और कॉस के पावर 6x, तो इसको हम लिख सकते हैं tan के पावर 6x, इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख देंगे tan के पावर 6x। क्यों? क्योंकि साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है tan एक्स होता है, तो वहीं पर अगर क्वेश्चंस में दे दे कि साइन 5x और डिवाइड बाई कॉस क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स के पावर 5x है तो क्या लिख सकते हैं tan के पावर 5x हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो वही क्वेश्चन में दिया है कि साइन 6x डिवाइड बाई कॉस 6x, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 6x लिख सकते हैं। और एक फार्मूला आप लोग ये देखिए, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर 1 कॉस स्क्वायर एक्स, आप लोग को हम बताते हैं कि 1 में कॉस एक्स, 1 में कॉस एक्स किसके इक्वल होता है सेक एक्स के इक्वल होता है, क्या होता है सेक एक्स के इक्वल होता है। लेकिन अगर 1 में कॉस स्क्वायर एक्स दिए हो तो किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के, तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा तो इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है dx है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए dx लिख दिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ तक आप लोग को अगर समझ में आ गया तो इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ तक लोग समझ लिए तो यहाँ पर हम लोग tan x को t लेट कर लेते हैं, ये जो tan के पावर 6x है तो केवल हम लोग tan x को क्या लेट कर लेंगे tan x इक्वल टू t लेट कर लेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब tan x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो d tan x और बाई क्या काम कर देते हैं dx कर देते हैं। उसके बाद t का डिफरेंशिएशन क्या होता है dt बाई, बोलिए dt बाई dx कर देते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पर tan x का डिफरेंशिएशन हम लोग लिख दिए सेक स्क्वायर x लिख दिए, और ये dx इधर चला जाएगा और क्या बचेगा केवल dt, आई वाला dt बचेगा, तो सेक स्क्वायर x यहाँ पर dt हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग पूरा का इंटीग्रेशन लेते हैं आई का, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि tan x इक्वल टू टी, tan x इक्वल टू टी लेट किया है कि नहीं किया है, तो यहाँ पर tan के पावर 6x है तो t के पावर 6, tan x इक्वल टू टी लेट किया तो tan के पावर 6x, यहाँ पर tan x इक्वल टू टी लेट किया और यहाँ पर tan के पावर 6x है, तो यहाँ पर हम लोग t के पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो t के पावर 6 लिख दिए। और सेक स्क्वायर x dx, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सेक स्क्वायर x dx यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर x dx को क्या रिलेट किया dt किए हैं, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर x dx के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे dt लिख देंगे। आया यहाँ पर समझ में यहाँ तक। अब आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx क्या होता है x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस का c होता है, ये आप लोग को फॉर्मूला याद होगा। तो अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x की t है और पावर में n कितना 6 है और dx की जगह पर dt है, तो हम लोग को तो मालूम होगा किसके फॉर्मूला पर बैठेगा इंटीग्रेशन x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c, इसके फॉर्मूला पर हम लोग को बैठेगा। तो हम लोग क्या करेंगे x कितना है
यहाँ पर x कितना है तो x t है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। तो t लिख दिए। उसके बाद 6 है, n कितना है तो 6 है, और प्लस में क्या है 1, तो 1 लिख देंगे, डिवाइड बाई n प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 और प्लस का c लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको हम लोग पूरा को क्या लिख देंगे, t के पावर 7 बाई 7 और प्लस का c। कैसे, t के पावर 7 t, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पर प्लस का हम लोग c लिख दिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि t के पावर 7, t क्या है 10x है, तो 10 के पावर 7x, 10 के पावर 7x और डिवाइड बाई 7 और प्लस का c, इसका आंसर हो गया। आया क्वेश्चन समझ में। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चंस में, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो डायरेक्टली आप लोग ये देखिए टी 10 के पावर 6x इंटू सेक स्क्वायर एक्स दिया है, तो सिंपल तरीके से आप लोग यहीं पर रुक जाना है। अगर ये वाला दे दिए कैसे, क्योंकि 10x का डिफिनेशन सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पर 6 है ना 10x का, तो एक बढ़ा देते 7 कर देते, तो 10 के पावर 7 और डिवाइड बाई 7 और प्लस का c यहाँ पर लिख देते, आंसर आ जाए। ट्रिक्स वाइज भी करेंगे। तो आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन साइन के पावर 2022 x और डिवाइड बाई कॉस के पावर 2024 x और dx, इसका हम लोगों को क्या निकालना है, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन निकालना है। तो सिंपल तरीके से हम लोग इसको कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन, कोई बता सकता है। तो सबसे जो पीछे वाले फार्मूला पर बनाए हैं उसी फार्मूला पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सिंपल तरीके से सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए इंटीग्रेशंस का चिन्ह लिख देते हैं। साइन 2022 एक्स है तो जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, साइन के पावर 2022 एक्स लिख देते हैं। यहाँ तक आया। डिवाइड बाई कॉस के पावर भी 2022 लिख देते हैं, यानी कि कॉस के पावर 2022 एक्स, यानी कि दोनों को इक्वल कर लिए। अब इंटू बचता क्या है, क्योंकि साइन के पावर 2022 एक्स तो हम लोग लिख लिए, डिवाइड बाई है तो डिवाइड बाई भी लिख लिए, लेकिन कॉस के पावर 2022 एक्स लिख दिए। अब बचा क्या, 2022 एक्स लिख दिए, तो केवल दो ही ना बचा 2024 में, तो इंटू यहाँ पर लिख देंगे 1 डिवाइड बाई कॉस के पावर क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। क्यों, यहाँ पर तो 2022 और 2 कितना हो जाएगा 2024 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तो साइन के पावर 2022 एक्स हम लोग लिख दिए, डिवाइड लिख दिए, कॉस के पावर भी 2022 एक्स लिख दिए, लेकिन 2x बचा कि नहीं, 2022 एक्स तो ये हो गया, लेकिन कॉस के पावर 2024 एक्स है, तो यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन 2022 एक्स होगा, तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं, तो 1 लिख दिए। और डिवाइड बाई क्या बचता है, केवल कॉस स्क्वायर एक्स बचता है, 2 कॉस बचता है, यानी कि इसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और ये dx है तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, dx लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो फिर यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन के चिन्ह लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन का चिन्ह लेते हैं, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है। आप लोगों को फॉर्मूला में भी लिखवाए थे कि जहां कहीं भी अगर क्वेश्चंस में अगर दिखाई देता है कि अगर साइन एक्स, देखिए साइन एक्स और बाई डिवाइड बाई कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, तो tan एक्स के इक्वल होता है कि नहीं होता है। फॉर्मूला में भी लिखवाए हैं, ये वाले फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि साइन 2022 एक्स और कॉस 2022 एक्स, क्वेश्चन में क्या दिया है कि साइन 2022 एक्स डिवाइड बाई कॉस 2022 एक्स, यही ना क्वेश्चन में दिया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि tan 2022 एक्स 2022 एक्स। क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स किसके फॉर्मूला होता है, tan एक्स के फॉर्मूला पर होता है। तो यहाँ पर साइन 2022 एक्स डिवाइड बाई कॉस 2022 एक्स क्या होगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan, और 2022 एक्स है तो 2022 एक्स लिख दिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan 2022 एक्स। तो साइन 2022 एक्स डिवाइड बाई कॉस 2022 एक्स के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे tan 2022 एक्स, यानी कि tan के पावर क्या लिख देंगे 2022 एक्स। यहाँ तक आप लोग को समझ में है। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, अगर कहीं भी आप लोग को दिखाई दे कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स
सॉरी 1/cos x तो किसका बराबर होता है, तो सेक एक्स के फॉर्मूला पर होता है। किसका फॉर्मूला होता है, तो सेक एक्स का फॉर्मूला होता है। लेकिन वही 1/cos² x आ जाए तो किसका फॉर्मूला होता है, sec² x का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, sec² x का। तो यहाँ पर 1/cos² हो गया, तो 1/cos x का sec x, तो 1/cos² का क्या हो जाएगा, sec² x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, sec² x लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। और ये dx है तो यहाँ पर हम लोग dx लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या काम करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। यहां पर आप लोग को रफ कर देते हैं, ये भी इसको रफ कर देते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए इस tan के पावर 2022 तो हम लोग केवल क्या काम करना है, tan x को टी लेट कर लेना है। क्या करना है, tan x इक्वल टू टी लेट कर लिए। अब दोनों तरफ इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। बोथ साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन निकालेंगे। तो tan x d tan x बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन हमको sec² x होता है। और ये dx है तो dx लिख दिए और इक्वल टू क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि tan x का डिफरेंशिएशन निकाले, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec²x, ये dx इधर चल जाएगा और dt लिख दिए। अब यहाँ पर पूरा का हम लोग इंटीग्रेशन आई का लेते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि tan x इक्वल टू क्या लेट किया है, t लेट किए हैं। tan x इक्वल टू t, तो tan 2022x है। tan x को t लेट किया है तो tan 2022x, तो t के पावर 2022x हम इसको लिख सकते हैं, 2022x लिख सकते हैं। क्यों, सॉरी यहाँ पर tan लिख देते हैं। t के पावर क्या लिख सकते हैं, 2022 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan x को हम लोग t माने हैं। अब यहाँ पर sec² x dx, यहाँ पर sec² x dx को क्या माने, dt माने हैं। तो यहाँ पर जो sec² x dx है वहां उसको हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहाँ तक समझ में आया। और आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, ये t के पावर n यानी कि x के पावर n के फॉर्मूला पर बैठेगा। तो x के पावर n इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन अगर x के पावर n dx कहीं फॉर्मूला पर दिखाई देता है तो x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 और प्लस का क्या होता है, c इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ तक समझ में है कि अगर इंटीग्रेशन x के पावर n dx हो तो इंटीग्रेशन x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस का c होता है। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग बैठा देंगे। तो इस अगर फॉर्मूला पर हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं तो देखो x कितना है, तो t है तो t हम लोग लिख दिए। n कितना है तो 2022 है तो 2000 हम लोग 22 लिख दिए। उसके बाद +1 है तो +1 और डिवाइड बाई n+1 है। n कितना है, 2022 है और प्लस का 1 और प्लस का यहाँ पर c है तो प्लस का हम लोग c लिख दिए। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये यहाँ तक आ गया। तो अब इसको क्या लिखेंगे, t के पावर 2023 डिवाइड बाई 2023 और प्लस का c यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर t क्या है, t tan x है। तो यहाँ पर आप लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर कि t क्या है, t tan x इक्वल टू टी, तो t के जगह पर क्या लिखेंगे, tan लिखेंगे और 2023 लिख देंगे और यहाँ पर x लिख देंगे और डिवाइड बाई 2023 प्लस का c इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन e के पावर x डिवाइड बाई √1 प्लस e के पावर x dx, तो इसका हम लोग को समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन निकालना है। सबसे पहले ट्रिक्स हम लोग देखते हैं कि अगर इंटीग्रेशन का चिन्ह f' यानी कि f' अवकलन निकालते हैं और डिवाइड बाई कोई f(x) फंक्शन हो तो उसका डायरेक्ट आंसर 2√f(x) + c होता है। ये ट्रिक्स है। तो इसको हम कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले 1 + ex, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान से आप लोग देखना है कि f(x) को क्या मान लिए थे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1 + ex, 1 + ex को हम लोग क्या माने, 1 + e के पावर x को हम लोग क्या माने हैं,
एफ एक्स माने हैं, देखो यहाँ पर एफ एक्स मान लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग को ये मालूम चल गया क्वेश्चंस में, देखिए कि ये हम लोग को मालूम चल गया कि एफ एक्स बराबर क्या है, 1 प्लस ई के पावर एक्स। तो इसका एफ एक्स हम इसको मान लेते हैं, ये क्या है 1 प्लस ई, तो इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं, डायरेक्टली आप लोग समझ ली। लेकिन इसका एफ डैश एक्स हम लोग निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स अगर हम लोग निकालेंगे तो डी 1 प्लस ई के पावर एक्स डिवाइड बाई क्या कर देंगे, डी एक्स कर देंगे। तो एफ डैश एक्स हम जब हम लोग निकाल रहे हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और प्लस ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई के पावर एक्स ही होगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर अगर एफ डैश एक्स हम लोग निकालते तो 0 प्लस ई के पावर एक्स, तो एफ डैश एक्स हम लोग को क्या निकल गया, ई के पावर एक्स निकल गया। ये आप लोग को समझ में आ रहा है। तो हम लोग को ये मालूम चल गया कि ई के पावर एक्स एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये ई के पावर एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ई के पावर एक्स हो गया। यहाँ तक समझ में आया। तो ई के पावर एफ डैश एक्स हो गया और 1 प्लस ई एफ एक्स हो गया। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 रूट के अंदर एफ एक्स कितना है, एफ एक्स 1 प्लस ई के पावर एक्स, तो 1 प्लस ई के पावर एक्स और प्लस का सी इसका राइट आंसर है। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन x के पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो सिंपल आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि इंटीग्रेशन x के पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिख देंगे। और आप लोग अपने मन से देखना है कि एक बार अपने मन से -1 और एक बार +1 ले लेते हैं, और ये dx का चिन्ह है तो dx का चिन्ह हम लोग लिख देते हैं। क्यों लिए है x के पावर 4 -1 और +1, क्योंकि -1 और +1 अगर आप लोग करेंगे कि ये -1 हो गया और एक ये क्या हो गया +1, ये कटकर क्या हो गया, कैंसिल हो जाएंगे, और ये कटकर क्या हो जाएंगे, लड्डू, यानी कि 0 हो जाएंगे। तो हम लोग इक्वेशन यानी फार्मूला पर बैठाने के लिए एक बार अपने मन से -1 और एक बार अपने मन से +1 हम लोग क्या काम करते हैं कि ले लेते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो ये आप लोग इक्वेशन समीकरण समझाने के लिए अपने मन से हम लोग ले लिए। अब हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए कि अब हम लोग इसको तोड़ते नहीं, इसको डायरेक्टली आप लोग फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेशन x के पावर 4 और -1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि x के पावर 4 -1 लिख देते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिख देंगे। अब बचता क्या है, केवल कि प्लस बचता है और 1 इंटीग्रेशन का चिन्ह 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बचेगा। पूरा कैमरा में आ रहा है, पहले देख लीजिए। हाँ, तो पूरा कैमरा में आ रहा है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में कि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx हो गया। आया समझ में कि ये x की पावर 4 -1 लिख दिए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए, और ये dx है तो dx लिख दिए। फिर यहाँ पर केवल +1 बचता है, तो +1 यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx हम लोग लिख देते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब एक चीज आप लोग ये देखिए कि ये x के पावर 4 -1 को हम लोग एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1 इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, और डिवाइड बाई क्या लिख देते हैं 1 प्लस का एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, और क्या करते हैं dx लिख देते हैं। आया समझ में। और ये इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि x के पावर 4 -1 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1 और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx हम लोग लिख देते हैं। अब कोई पूछेगा कि x के पावर 4 -1 का यही फैक्टर होगा, तो एक बार जांच भी आप लोग कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, तो प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर -1 का कराते हैं इसमें,
तो ये -1 और एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस और +1, तो क्या हो जाएगा, माइनस और +1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा क्या, x⁴ और -1 बचेगा। तो यही तो आप लोग को हो गया कि एक्स स्क्वायर और x⁴ का फैक्टर x² - 1 और x² +1, और ये डिवाइड बाई 1 + x² है, तो 1 + x² हम लोग लिख दिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया, तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ तक आप लोग को अगर समझ में आ गया, पूरा कैमरा में आ रहा है ना, हाँ। तो ये यहाँ तक अगर आप लोग को ये समझ में क्वेश्चन सारा आ गया, तो अब यहाँ पर बचता क्या है कि प्लस का चिन्ह बचता है, तो प्लस का चिन्ह हम लोग लिख दिए। और 1/1 + x², कहीं भी आप लोग देखिएगा कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 1 + x² और dx होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan 1x होता है। tan 1x प्लस का c होता है। क्या होता है, tan 1x प्लस का c होता है। तो हम लोग ये 1 डिवाइड बाई 1 + x² के जगह पर हम लोग tan 1x प्लस c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि tan 1x और x प्लस का c यहाँ पर हम लोग लिख दिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखिए, अब इसका हम लोग निकालेंगे। देखिए ये 1x² + 1 1 + x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बचता केवल क्या है, तो इंटीग्रेशन x² - 1 और dx बचता है। और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस tan 1x प्लस का c हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में है। अब हम लोग देखते हैं कि x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो x² का इंटीग्रेशन सोल निकालेंगे, तो x⁴/3 - 1 dx का इंटीग्रेशन -x प्लस tan 1x और प्लस का c इसका राइट आंसर हो गया। आया क्वेश्चन समझ में, ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पूछेंगे तो 2 नंबर्स में जरूर पूछेंगे। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन sec² इंटू cos² x dx, sec² इंटू cos² x dx, इसका हम लोग को समाकलन निकालना है। तो सिंपल आप लोग को ये मालूम होना चाहिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह हम लोग लिख देते हैं। एक चीज आप लोग को मालूम होना चाहिए कि sec² आप लोग को पता होता है कि जो सेक थीटा हो, सेक एक्स होता है वो 1/cos x, इसका फॉर्मूला त्रिकोणमिति का होता है। पता है कि नहीं मालूम। तो वहीं यहाँ पर sec² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec² को लिख सकते हैं 1/cos² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो सेक एक्स, यहाँ पर sec² है, सेक एक्स को 1/cos x लिख सकते हैं। ये सेक एक्स को 1/cos x लिख सकते हैं। तो ये जो sec² है इसको क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई cos²x। तो इसे sec² की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos² लिख सकते हैं। तो 1 डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, cos² लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। और इंटू का चिन्ह है तो हम लोग इंटू का चिन्ह लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम क्या काम करते हैं कि एक और फॉर्मूला होता है कि कॉसेज थीटा किसके इक्वल होता है, तो साइन थीटा के 1/sin थीटा के इक्वल होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि 1/cos थीटा, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा होता है। यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो कॉसेज थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा का हो रहा है। तो यहाँ पर कॉसेज² थीटा की अगर बात किया जाए, कॉसेज² थीटा की बात की जाए, तो 1/sin² थीटा के इक्वल होगा कि नहीं होगा। देखिए ये कॉसेज थीटा किसके इक्वल हो रहे हैं, तो 1/sin थीटा का इक्वल हो रहे हैं। तो cos² थीटा किसके इक्वल हो गए, 1 डिवाइड बाई sin² थीटा का। तो यहाँ पर cos² x dx है, तो यहाँ पर cos² थीटा है, तो 1 डिवाइड बाई sin² थीटा। तो cos² x dx क्या होगा, 1/sin² x होगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई sin² x हो जाएगा और dx हो जाएगा। आया समझ में, क्योंकि cos² x किसके इक्वल है, 1/sin² थीटा।
कॉसेज स्क्वायर एक्स 1/sin स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अगर यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक चीज आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देते हैं। ये 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका जो डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन का चिन्ह ले लेते हैं। एक चीज, ये 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो इस वाले 1 के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? इस 1 वाले जगह पर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये सारे त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इस 1 के जगह पर? तो यहाँ ये 1 के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पर हम लोग भी क्या लिख देंगे, डिवाइड लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। अब बचता क्या है, dx बचता है, तो यहाँ पर हम लोग dx लिख देंगे। अब इक्वल टू, एक चीज आप लोग देखेंगे, यहाँ तक हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि इंटीग्रेशन का चिन्ह ले लेते हैं। उसके बाद ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स हम लोग लिख दिए, और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए, और यहाँ पर dx है तो dx लिख दिए, और प्लस का चिन्ह लिख देते हैं। फिर कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। क्यों, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर हम लिख देंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और यहाँ पर dx लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? ये क्या होता है, ये तो फार्मूला है, ये इसको यहाँ तक कर देते हैं, ये आप लोग को फार्मूला आ गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? अब हम क्या काम करते हैं, देखो पूरा यह फिगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं कैमरा। हाँ, तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या, कैसे इसको किए, साइन स्क्वायर एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, और यहाँ पर dx प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख दिए, फिर कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस साइन स्क्वायर एक्स से, देखिए हम क्या करते हैं कि इस साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, इस कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कैंसिल, आया समझ में? साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कैंसिल। होता क्या है कि अगर दो राशि एक साथ हो साइन स्क्वायर तो कैंसिल कर दिया। अब देखिए, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह ले लेते हैं। इंटीग्रेशन का चिन्ह लिए तो बचता क्या है, 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, और dx हो जाता है, फिर प्लस का चिन्ह, इंटीग्रेशन यहाँ पर तो पूरा तोड़े थे, यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देना है, सॉरी, यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देना। बचता क्या है, 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और dx बचते हैं। कैसे, ये तो कैंसिल हो गया तो बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx बच गए। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अगर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला दिया है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स किसके, सेक स्क्वायर के, तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग dx लिख, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख दे, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉसेज स्क्वायर एक्स का, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx दिया गया है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉसेज स्क्वायर थीटा का बराबर होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर होगा, कॉसेज स्क्वायर थीटा का बराबर होगा, तो कॉसेज स्क्वायर क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। यहाँ तक हो गया, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करते हैं नीचे कि सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है,
तो tan x लिख देते हैं, और प्लस cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cot x होता है, तो माइनस का cot x लिख देंगे और प्लस का यहाँ पर c लिख देंगे। आया समझ में, tan x माइनस cot x प्लस c इसका राइट आंसर है। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ट्रिक्स वीडियो है कि आप लोग का ट्रिक्स क्वेश्चन है कि ट्रिक है कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डिवाइड बाय रूट एफ एक्स हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर 2 रूट एफ एक्स प्लस सी है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग tan एक्स को क्या लिख लिए, एफ एक्स लिख दिए, और ये tan एक्स को अगर डेरिवेटिव कराएंगे तो क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको इसका क्या निकल गया एफ डैश एक्स निकल गया। तो ये तो मालूम हो गया कि एफ एक्स और इसका एफ डैश एक्स आ जाता है रूट के अंदर, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है 2 होता है, और रूट के अंदर एफ एक्स कितना है तो tan x है, तो tan x और प्लस का c होता है। आया समझ में। सिंपल तरीके से हम लोग क्या मान लेंगे कि एफ एक्स को क्या मान लेंगे tan x मान लेंगे, tan x मान लेंगे, और यहाँ पर अगर इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो d tan x और y क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है। तो हम लोग को तो मालूम हो गया कि ये एफ डैश एक्स क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो एफ डैश एक्स, और रूट के अंडर जो tan x है, तो एफ एक्स क्या है tan x है, तो यहाँ पर एफ एक्स क्या हो गया tan x हो गया। तो हम लोग को तो इस फार्मूला पर बैठ गया कि एफ डैश एक्स और डिवाइड बाई क्या होगा एफ रूट के अंदर एफ एक्स, तो एफ एक्स और इसका एफ डैश एक्स आ गया, तो डायरेक्ट 2 रूट एफ एक्स होता है इसका ट्रिक्स, तो 2 रूट एफ एक्स कितना है तो tan x है, तो tan x प्लस सी इसका लिख दिया। आया समझ में। और आप लोग को ये पार्ट नंबर 20 तक आप लोगों को कंप्लीट करा दिए, और आप लोग को डिफिनेशन पूरा कंप्लीट करा दिए, और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आप लोग को पूरा कंप्लीट करा दिए। अब इसके नेक्स्ट पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं निश्चित समाकलन। डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं निश्चित समाकलन, और ये वीडियो आप लोगों को कल आएगी, और वीडियो ये रिकॉर्डर मैनर में आती है, और आप लोग की तो मॉर्निंग में आ जाएगी 6 में, या इवनिंग में 6 बजे टाइमिंग आप लोग को क्लास का दे दिए। तब तक के लिए जय हिंद।